जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका साधकों। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज हम आपको रंभा अप्सरा की साधना देने जा रहे हैं। यह साधना बहुत ही विलक्षण है और यह अप्सरा बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की धनी है। साधकों, जब भी अप्सरा का नाम लिया जाता है तो मन में एक आकर्षक, सुंदर, मनमोहिनी, जवान और अद्वितीय स्त्री की छवि बन जाती है, जो कि मन से हटने का नाम ही नहीं लेती है। एक ऐसी स्त्री जिसको देखकर लगता है कि उसे शक्ति और सुंदरता विरासत में मिली है, मानो कि उसको बनाने के बाद में ब्रह्मा ने उस सांचे को ही तोड़ दिया हो। उसमें से एक ऐसी सुगंध आती है जो सबको उसकी ओर खींच लेती है और जिसे देखकर आंखें सिर्फ उस पर टिकी रहती हैं। लंबे घने खुले बाल इनकी सुंदरता को और ज़्यादा निखार रहे होते हैं। अप्सराएं अधिकतर चुस्त कपड़ों के साथ गहने पहनती हैं। अप्सराएं अधिकतर चुस्त कपड़े पहनती, एकदम चुस्त, चिपके हुए बदन से और एकदम पतले कपड़े। और इतनी पतले चुस्त कपड़े पहनने और गहने पहनने के साथ साथ इनकी जो सजावट होती है और जब वो चलती हैं तो इनकी चाल देखते ही बनती है। अप्सराएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि बड़े बड़े ऋषि भी इनकी सुंदरता के जाल में फंस गए हैं। इतनी मनमोहक दृश्य होता है कि हर किसी की नजर फिसल जाए। जितनी ये खूबसूरत होती हैं उतनी ही अधिक ही अपने साधक के प्रति समर्पित भी होती हैं। 16 से 17 साल की दिखने वाली ये लड़कियां, युवतियां वैसे बहुत सरल और सीधी भी होती हैं और कभी कभी अपने साधक के साथ धोखा नहीं होने देती हैं। किंतु ऐसे अनेक साधक भी होते हैं जिनके मन में इन अप्सराओं को देखकर अपवित्रता जन्म लेती है और वे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि धार्मिक रूप से तंत्रोक्त साधनाओं के माध्यम से देखा जाए और सात्विक साधना से देखते हैं तो अगर सात्विक दृष्टि से देखें तो वो भी गलत है, सरासर गलत है। इसका परिणाम भी बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि इनके पास असीम शक्तियां भी होती हैं। इसीलिए आप किसी भी अप्सरा को देखकर मन को विचलित ना होने दें, अपनी काम भावना को नियंत्रित रखें। आज हम आपको एक ऐसी ही अप्सरा की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आकर्षक, कामुक और जवान है। साधकों, आज जैसे मैंने बताया आपको कि हम आपको रंभा अप्सरा साधना के बारे में बता रहे हैं, तो साधकों सबसे पहले आपको सामग्री बता देते हैं। देखिए, रंभा अप्सरा साधन सामग्री क्या क्या होगी। रंभा यंत्र, अप्सरा माला, गुलाब के फूल व गुलाब की ही अगरबत्ती, गुलाबी रंग का कपड़ा, रंग चेंज ना हो, गुलाबी ही रहे, दीपक मिट्टी का ले आइएगा, आसन जिस पर पीला वस्त्र बिछा हो, मतलब जिस पर आप बैठे हो पीले कलर का हो तो भी चलेगा, या लाल हो तो उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लें, लकड़ी की बाजोट यानी चौकी और बिना टूटे चावल, अक्षत जो होंगे वो बिल्कुल खड़े होंगे, मतलब वो कहीं से खंडित ना हो, और एक सौंदर्य गुटिका आती है, आप सौंदर्य अप्सरा गुटिका करके उसको वे ले आइएगा, और एक साफल्य आता है उसको, और एक इत्र भी गुलाब का ही हो, और एक स्टील की प्लेट नई होनी चाहिए, जूठी ना हो, और एक मुद्रिका और 2 गुलाब के फूलों की माला। ठीक है, तो इतनी साधना सामग्री है। दिन कौन सा होगा? देखिए साधकों, पूर्णिमा की रात्रि हो, यह बहुत शुभ मानी गई है। अगर पूर्णिमा की रात्रि नहीं मिल पाती है तो आप शुक्रवार के दिन भी आप इस चीज को कर सकते हैं, बहुत शुभ माना गया है। अब साधना का समय क्या होगा? तो इस साधना को 9 दिनों तक रात्रि में ही करना है। 9 दिवसीय साधना है, रात में ही करना है। अब हम आपको साधना विधि बताते हैं। साधना आरंभ करने से पहले आपको अच्छे से नहा धोकर संपूर्ण शरीर में आपको इत्र लगा लेना है। तत्पश्चात आपको साफ कपड़े पहनने हैं, शुद्ध और पवित्र होकर ले लें जल को और जल ग्रहण करें। उसके बाद आप पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करें। ध्यान रहे कि आप अपने पास फूलों की 2 मालाएं अवश्य रखें, गुलाब के फूल की हों, और जब अप्सरा आए तो एक उसे पहना दें, दूसरी वो आपको पहनाएगी।
ध्यान रहे, जब वो आपको माला पहनाए दूसरी तो आपको पहनना नहीं है, अथवा गंधर्व विवाह हो जाएगा। आपको माला हाथ में लेनी है और प्रणाम करना है। आप अगरबत्तियां और एक घी का दीपक जलाएं। अपने सामने खाली स्टील की प्लेट को रखना बिल्कुल ना भूलें। अब आप गुलाब की पंखुड़ियां लेते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ें और ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते मंत्र का जाप करें। ओ रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। हर मंत्र के बाद आप कुछ पंखुड़ियों को स्टील की प्लेट में डालना है। आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार मंत्र को जाप करने के बाद 108 बार ही पंखुड़ियां आपको प्लेट में डालनी है। स्टील की थाली कुछ ही देर बाद पंखुड़ियों से भर जाएगी। आप अब उस पर अप्सरा माला रख दें। इसके बाद आपको गुलाबी कपड़े को बिछाकर उस पर सौंदर्य गुटिका, साफल्य मुद्रिका और रंभोत्कीलन यंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, रंभा यंत्र होता है, रंभोत्कीलन यंत्र को स्थापित करना है। अब आप विधिवत सभी का पंचोपचार पूजन करें। आप सारी सामग्री पर इत्र छिड़कना बिल्कुल ना भूलें। अब आप गुलाबी रंग के चावलों के साथ यंत्र का विधिवत पूजन करें और निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्वराय नमः, ओम सौंदर्यप्रियाय नमः, ओम यौवनप्रियाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम आरोग्यप्रदाय नमः, ओम प्राणप्रियाय नमः, ओम उच्चस्थलाय नमः, ओम देवप्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्यप्रदाय नमः, ओम धनदाय नमः, ओम धनदारंभाय नमः। आप हर मंत्र के जप के बाद कुछ चावलों को यंत्र पर अवश्य डालते जाएं। इसके बाद आपको 15 अप्सरा माला तक इस मंत्र को जपना है। मंत्र क्या होगा? ये रहा। ओम ह्रीं रं रंभे आगच्छ आज्ञां पालय मनोवांधित देहि एवं स्वाहा। यह मंत्र है रंभा अप्सरा का। यह आपके सामने मैं दे दूंगा और जो मैंने अभी बोला है निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना है चावल छिड़कते छिड़कते, वो आपको लिख दूंगा, वो भी लिख दूंगा, मैं तीनों लिख दूंगा। ठीक है, तो कुल इस प्रकार से ये साधना संपूर्ण होती है। अब मैं आपको रंभा अप्सरा के लाभ बता देता हूँ। ठीक है, आप किस प्रकार से काम करा सकते हैं उससे। देखिए साधको, जो व्यक्ति रंभा अप्सरा साधना करता है उसे बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इसको करने वाले को हर तरह का सुख शांति मिलती है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और वह शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत होता रहता है। इस साधना को पूर्ण कर लेने वाले व्यक्ति के साथ रंभा पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ रहती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। जिस तरह रंभा आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति रखती है, ठीक उसी तरह भी साधक भी आकर्षक और सम्मोहन शक्ति उसके अंदर समाहित हो जाती है। साधक को कभी बुढ़ापा नहीं आता है और बीमारियां तो कोसों दूर चली जाती हैं। इस तरह साधक के जीवन में प्यार और खुशियां भर जाती हैं। देखो, ये तो रहे लाभ, लेकिन एक और बात ध्यान रखो, सावधानियां अगर आपने नहीं पर ध्यान दी, इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अब मैं बताऊंगा सावधानियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए साधकों, वैसे अप्सराएं शीघ्रता से अपनी साधना से को पूरा भी नहीं होने देती और आपके ध्यान को भंग करने की कोशिश करती रहती है। कई बार तो आपको आपकी साधना पूर्ण होने से पहले ही अप्सरा दिखकर आपकी साधना को भंग करने का प्रयास करती हैं, किंतु उस स्थिति में आप अपनी साधना को बिल्कुल भी ना रोकें और मंत्रों और जप के पूर्ण होने के बाद भी उनके पास जाएं। तत्पश्चात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात, साधना के दौरान और अप्सरा को देखने के बाद अपनी काम इच्छाओं को काबू रखें और उसके प्रति समर्पित रहें। काम भावना अगर बहुत बढ़ाएंगे तो आपका विनाश निश्चित हो जाएगा, आपका पतन होने लगेगा उसी दिन से। साधना के दौरान जो कुछ भी आपके साथ घटित हो, आपको अनुभव मिले, उसको अपने पास तक ही रखें। चाहें तो गुरु को बता सकते हैं, नहीं चाहें तो ना भी बताएं। और एक और बात, जब साधना खत्म हो जाए तो आप एक मुद्रिका को अपनी अनामिका वाली उंगली में धारण करें। साथ ही बाकी के सामान को आप किसी बहते पानी अर्थात नदी में प्रवाहित कर दें। तो साधकों, यह थी रंभा अप्सरा की संपूर्ण साधना विधि, विधि विधान, मंत्र, सावधानियां, लाभ, सब कुछ आपको बता दिया है। आशा करता हूं आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव।